हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो, थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए लेट हो गया। हाँ आ, सर। तुम्हारा तो ठीक ही होगा, पढ़ने का मन तो करता नहीं है। नहीं सर, ऐसा सोच कुछ रही होगी सोच रही होगी कि सर ठीक ही लेट कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं। ऐसा। चलो, क्या बताना है? सर आप क्वेश्चन दिए थे कल कुछ आ, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का। बना था। हाँ सर। टोटल बन गया था। नहीं सर, लास्ट वाला बस जो था वाई ग्राफ वाला, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस वन प्लस मॉड्यूलस x माइनस टू वाला। अच्छा, ट्राई की थी। नहीं सर, हमको समझ में नहीं आया कि उसको ब्रेक कैसे करें। अच्छा, ठीक है। लेक्चर कौन सा है? 5। लेक्चर 5 है ना? ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, क्या था जी? क्या बता रहे थे लास्ट क्लास में? मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी। क्वेश्चंस बन गया था जो दिए थे। कौन सा क्वेश्चंस नहीं बना था? y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस x टू। माइनस टू। यही था। देख हाँ लो। सर। चलो, इसमें क्या बोले थे कि हम लोग को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है ना, किस तरह से जाता है? जो हाँ। स्ट्रेट लाइन कुछ भी है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जनरल फॉर्म होता है, yes। फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। देखो, इसमें क्या होगा कि देखो, एक्स का जो है इंडेक्स वन होगा, और वाई का क्या होगा, इंडेक्स वन होगा। लिनियरली क्या होता है, एसोसिएटेड होता है दोनों, ठीक है। तो ए एक्स प्लस इसी फॉर्म में रहेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें से हो सकता है कि तुमको ए इज इक्वल टू जीरो भी हो, तो क्या आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। फिर बी, एक केस डी में ए इज वाई। इक्वल टू जीरो हो, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। यहाँ भी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन एक बार में क्या होगा, ए जीरो होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जीरो नहीं भी हो सकता है और सी जीरो हो सकता है। दो केसेस बनेंगे, इसके लिए दो केसेस बनेंगे, ठीक है, वो बाद में पढ़ोगे। चलो, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कुछ प्लॉट करोगे तो इस तरह से जाएगा, ठीक है। हाँ। और ऐसे जा सकता है, इस तरह से जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब देखो, हम लोग को इसको ब्रेक करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या है कि मॉडुलस हमको प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। विदाउट मॉडुलस हम लोग क्या कर सकते हैं, ये विथ मॉडुलस हम लोग इसको डायरेक्टली हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। बनाना रहेगा तो वो बताएंगे थोड़ा। इसको क्या होता है, जब मॉडुलस एक्स माइनस वन का कॉन्सेप्ट पता होगा कि डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, फिर एक्स माइनस टू का दोनों को एडिशन करके बना सकते हैं रफली। लेकिन जब तुमको इसको बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले मॉडुलस से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मॉडुलस से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें केसेस लेना पड़ेगा, कंडीशंस लेना पड़ेगा कि मॉडुलस से बाहर निकलेंगे तो इसमें कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव ये होगा और कब निगेटिव ये होगा। तो सिंपली क्या बोले थे कि इसको जीरो करोगे तो एक्स इज इक्वल टू वन, इसको जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टू। ये दोनों क्या हो गया जी, बोलो? क्रिटिकल पॉइंट हो क्रिटिकल। गया, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। चलो, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम लोग को इसी को बता रहे हैं, y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन। समझने का ट्राई करना, ऐसे रहेगा क्वेश्चंस किसी भी तरह से तो बन जाएगा। तो इसका क्या आया, x इज इक्वल टू वन आया, x इज इक्वल टू टू आया, नंबर लाइन पे लिए वन, और ये क्या हो गया, टू। वेरिएबल पार्ट को क्या रखना है, इधर x समथिंग रहेगा, टू एक्स माइनस के या टू एक्स प्लस के, इस तरह से फॉर्म में, ठीक है। अब ब्रेक करो इसको। वेरिएबल हमेशा यहीं पे रखना मॉडुलस जस्ट स्टार्ट होने में। वो बताएंगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कैसे होता है अगर डिफरेंट टाइप का रहेगा तो, ठीक है। तो
चलो 1 और 2 केस हो गया, ये दोनों के लिए क्या हो गया, ये रीजन जो आ गया, फर्स्ट रीजन हम लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, रीजन 1 मानिए, ये रीजन 2 और ये रीजन 3। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसके लिए बताओ y इज इक्वल टू, दोनों निगेटिव के साथ ओपन होगा। हाँ। इसमें समझने में कुछ प्रॉब्लम, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं। -2x + 3 आ गया। अब ये ग्राफ हो गया कब, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो। नेगेटिव। हाँ सेकंड हम लोग किए, x का वैल्यू क्या होगा, वो 1 से 2 के बीच में। तो क्या होगा जी, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। कौन सा पार्ट, फर्स्ट वाले पार्ट, जैसे मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2, तो ये वाले क्या होगा, पॉजिटिव के साथ और ये निगेटिव के साथ। कॉन्सेप्ट पता है ना। चलो, तो ये पॉजिटिव के साथ होगा तो x-1, यहाँ पे -x+2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ गया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 1 फॉर किसके लिए, ये रीजन के लिए। ठीक है, थर्ड हम लोग देखेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लिए, तो x ग्रेटर देन 2 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस x-1। दिख रहा है। यस सर। हाँ नहीं, जहाँ प्रॉब्लम होगा पूछ लेना। चलो दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन होगा ना, x-1 प्लस x-2, इसमें कुछ प्रॉब्लम, 2x-3। चलो ये आ गया क्या, y का वैल्यू आ गया, y इज इक्वल टू हो गया। चलो 3 ग्राफ मिले हैं तुमको, y इज इक्वल टू फर्स्ट ग्राफ क्या था, दिस। ठीक है, -2x + 3 व्हेन x लेस देन इक्वल टू क्या था, 1। y इज इक्वल टू 1 जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ था जी, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x-3 था जब x का वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन इक्वल 2। ठीक है, अब तीनों कंडीशंस लेकर के हम लोग ग्राफ बना लेंगे। चलो ये 2D हो गया, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y। ठीक है, अब देखो हम लोग को फर्स्ट करना है तो ये फिक्स करना है, ये क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ फिक्स कर लेना है, x इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू 1 पे 1 हम लोग पुट करेंगे तो देखो कहाँ जा रहा है, 1 1 इसमें पुट करो, कितना आ गया वैल्यू जी, 1 1 एग्जैक्टली, y का वैल्यू 1। फिर x इज इक्वल टू अगर 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसके बीच में देखो y इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच में y इज इक्वल टू 1 है, तो ये हम लोग इस तरह से बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इसके बाद वाला ग्राफ क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ देखो ये कुछ ग्राफ, ये पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव स्लोप होता है तो इस तरह से ग्राफ जाता है। ठीक है, नहीं आता है समझ में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसमें देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर लिए इसमें, x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 3 आएगा। चलो y इज इक्वल टू 3 पे ये पॉइंट दिए और दोनों को ऐसे इस तरह से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। नहीं सर। ठीक, ये x इज इक्वल टू अब क्या है, ये लेस देन के लिए है तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 पुट किए तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा उसमें, 3 आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ तो 0 पे भी क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो इसका जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को 3 दे देते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को इस तरह से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, हो गया ना। देखो इसके लिए अलग ग्राफ आया और इसके लिए अलग केसेस करके, लेकिन इसको शॉर्टकट कैसे बनाओगे, समझ में आ गया। हाँ सर। समझ में आ गया ना। देखो इसको शॉर्टकट मेथड कैसे, शॉर्टकट में कैसे करेंगे हम लोग, जैसे y इज इक्वल टू क्या था, मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आ जाएगा जो भी रहेगा x इज इक्वल टू 2। चलो 2D प्लॉट किए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब x इज इक्वल टू 1 रख लेना, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा x एक्सिस पे उसको लोकेट कर लेना। ठीक है, मार्क कर लेना। अब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है, अब इसके बीच में कोई भी और क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो हम लोग ये दोनों के बीच में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
तो x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, देख लेना आ रहा है क्या। 1 पुट करो ये 0 हो जाएगा, 1 पुट करो तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1 मॉडुलस उसका लेंगे तो 1। चलो ये दोनों को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब इससे एक बाद कोई नंबर लेना, x इज इक्वल टू 3, हम लोग 4 भी ले सकते हो, ठीक है 3 ले लिए तो 3 पे हम लोग y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू y का वैल्यू फाइंड करना है तो 3 पुट करो, 3 माइनस 1 2 और यहाँ 3 माइनस तो 3 आ जाएगा ना 2 नहीं आएगा, देखो ना x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 3 ही आ रहा है तो 3 पे 3 आ गया। अब ये दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम लोग के पास कितना होना चाहिए 2 पॉइंट, अगर हम लोग मिनिमम पता चल जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं प्लॉट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट x इज इक्वल टू सपोज इससे इधर ले लेना है तो -1 ले लिए तो चलो x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट करके देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस -1 -2 कितना आ गया -3 या -2 तो 5 आ गया 5। चलो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा -1 यहाँ पे। अब 2 पॉइंट पता चल गया, दोनों पॉइंट को हम लोग इस तरह से आई बात समझ में। संचिता हेलो, इसमें कुछ पूछना है? हाँ इसमें कुछ पूछना है तुम? नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से रहा, y इज इक्वल टू x माइनस 1 मॉडुलस प्लस x माइनस 2 मॉडुलस प्लस x माइनस 3। सपोज इसमें केसेस लोगे तो कितना केसेस होगा जी, x इज इक्वल टू 1 से छोटा, ये x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो इसमें केसेस लोगे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो एक केस आ जाएगा 1 2 3 और 4 डिफरेंट केसेस आएंगे। लेकिन हम लोग क्या करना है कि 4 डिफरेंट केसेस क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, बट इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ अभी क्या बताए थे, ग्राफ तुमको बनाना है तो पहले पॉइंट लोकेट कर लेना है, कौन सा जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे ये सब पॉइंट्स, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और अपने से एक पॉइंट एज्यूम कर लो x इज इक्वल टू 0, ये क्या किए हैं लेट कर लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं। यहाँ x इज इक्वल टू 4 एज्यूम कर लो, ये हम लोग क्या किए एज्यूम कर लेंगे। अब देखो इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा तो x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू बताओ क्या होगा, कैलकुलेट करते जाओ। x इज इक्वल टू 1 पे 1 y का वैल्यू बताओ। 3। चलो 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 3, तो हम लोग यहाँ दे सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे बताओ। 2 1 3 3 आएगा, हाँ चलो पक्का। x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। कितना आया, 1 कितना आया 2। बदमाश, तो कैसे बोली। अब दोनों 2 पॉइंट तुम्हारे पास आ गए, दोनों को क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 3 पुट करो, y इक्वल टू बताओ 3 में ये 3 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो ये दोनों ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये दोनों ज्वाइन कर लेंगे। अब क्या करना है कि x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 0 -2 6। हाँ ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया 6, हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब x इक्वल टू 4 पुट करो, x इक्वल टू 5 भी पुट कर सकते हो कोई भी, तो 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 3 1 2, यहाँ 4 माइनस 2 2 और यहाँ 4 माइनस तो 3 यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलो भाई यहाँ पे 6 आ गया 4 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो ग्राफ हो गया। आई बात समझ में, कितना सिंपल है ना। हाँ सर। कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ, नहीं ना।
तो हम लोग एक ये एज्यूम कर लिए थे, यहाँ पे 4 एज्यूम कर लिए थे, उसी तरह बना लेना है। सपोज इसमें क्वेश्चंस कैसे रहेगा, एक और ग्राफ बनाते, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 मॉडुलस माइनस x माइनस 1 मॉडुलस। बताओ, ये 1 कुछ मॉडुलस टाइप का दिख रहा है। चलो बताओ क्या क्या बताए थे अभी, ग्राफ प्लॉट करना है। x is equal to 1/2 x इज इक्वल टू 1। 1/2 और 1। चलो 2D बना लिए हम लोग, मार्क कर लिए कहाँ पे वो पॉइंट, ये 1/2 हो गया और ये 1 हो जाएगा। दोनों पे वैल्यू फाइंड करो, x इज इक्वल टू 1/2, ये 0 हो जाएगा। हाँ। तो y वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 2 इंटू 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1 कितना आ गया जी, -1/2। एग्जैक्टली -1/2। तो ये पॉइंट -1/2, चलो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक ना। अब देखो yes sir। x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करो। 1 1 1। पॉजिटिव में 1, ठीक है। हाँ। चलो ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। आई बात समझ में। अब yes देखो, अब x इज इक्वल टू राइट साइड का कोई पॉइंट बोले थे, रैंडमली बोलो कोई भी पॉइंट 0। इसके राइट साइड में। अच्छा 2। चलो 2 पे वैल्यू फाइंड करो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो 3 हो जाएगा, और 2 तो 1 2। -1 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 पे कितना आ गया जी, ये वैल्यू कितना था, 1 था, तो ये वैल्यू 2 आ गया। इसको कोई जरूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, स्लोप चेक करना पड़ेगा। एक ही स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिख रहा है ना, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अब देखो, अब x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू लो लो, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ले सकती हो ना, तो हाँ 0 सर। लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -2। 0, x इज इक्वल टू 0। हाँ तो 1 0। 0 ना, चलो ये हाँ 0। चलो तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इस तरह से आ गया। समझ में आया, 2 पॉइंट आ गया ना, x इक्वल टू 0 मीन्स 0, ये जाएगा, हाँ समझे। 3 डिफरेंट क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मिल गए हैं। इस रीजन में कुछ और मिला, इस रीजन के लिए कोई प्रॉब्लम बताओ, नहीं ना, नहीं समझ में सर। आया ये। चलो एक और बनाओ, y इज इक्वल टू, अपने से बनाना, इसमें 2x प्लस 1 प्लस 4 कर लो, माइनस 2 इंटू एक्स -1 कर लो। इसका ग्राफ देखो, क्वेश्चंस विजिबल है क्या, हाँ सर। इसका ग्राफ बनाना है। और 2
4 8 हाँ संचिता, हाँ हो बना। गया? हाँ सर। चलो देखो मिला लेना, x इज इक्वल टू -2 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1। आएगा ना -2, हाँ तो सर। -2 क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। 1 तो हम लोग -2 पे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना आएगा बताओ? -2 -2 पे फाइंड करेंगे तो 6 6 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? नेगेटिव -6। ठीक है, ये -6 हो गया, तो ये -6। चलो x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करो। 6 x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ 6 जाएगा। चलो ये 6, तो ये कुछ जाएगा इस तरह से, इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट, यहाँ पे -2 पे 6 और यहाँ पे, ठीक है, तो सपोज ये जाएगा कुछ इस तरह से, ओरिजिन से जाएगा कि नहीं वो चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है, जब ब्रेक करके देख लेंगे ओरिजिन से जा रहा है, ये आ गया। अब चेक करना है कि ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं, वो बाद की बात है। जैसे x इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 आता है, तो क्या होगा, वो ओरिजिन स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ओरिजिन नहीं, इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देख लो, x इक्वल टू 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे y 4 इज आ इक्वल टू जाएगा, नहीं ना आएगा, नहीं। नहीं सर। चलो अब x इज इक्वल टू कोई भी इससे बड़ा पॉइंट मान लो, x इज इक्वल टू 2 हम लोग 2 एज्यूम कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो नहीं x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करो, कितना आ रहा सर। 6 है, x इज इक्वल टू 2 पे 6 6। चलो तो ये 6 ही था, तो 6 ही आया, तो 2 पॉइंट को मिला लो, इस तरह से गया। x इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट इसके पर लेफ्ट में ले लो, x इज इक्वल टू क्या बोलना है, -3 -4 क्या बोलो? सर 0 लिए। नहीं नहीं, ये तो 0 इसके बीच में पॉइंट है ना, हम लोग इसके लेफ्ट में लेना है ना, इस क्रिटिकल पॉइंट के अच्छा -2 के लेफ्ट में। उसके लेफ्ट में। हाँ बोलो तो कोई भी, -3 -3 ले लिया, -3 पे वैल्यू फाइंड करो, -3 पे ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू सिक्स, -6 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2, 2 और यहाँ और पे -3 -4 4 माइनस -6 -6, एग्जैक्टली -6, तो ये हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया फाइनली। आई बात समझ में, ये ग्राफ हो जाएगा, ये कांस्टेंट ग्राफ है यहाँ पे, कि इनपुट कुछ भी दे दिए, आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा -6 मिलेगा। इससे राइट साइड में जाएंगे हम लोग, तो इनपुट कुछ भी दे, आउटपुट क्या मिलेगा, +6 ही मिलेगा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ सर। नहीं सर। चल चलो ठीक है। क्वेश्चंस तुमको क्या रहेगा कि जैसे जो क्वेश्चंस अभी बनवाया हूँ ऊपर, वही 2x + 4 मॉडुलस में -2 इंटू x - 1, ये क्वेश्चन था। इज इक्वल टू तुमको क्या दिया हुआ रहेगा, सपोज 4 दिया हुआ है, तो बोलेगा फाइंड द सॉल्यूशन, या सिंपली यहाँ पे क्या दे देगा, इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ, ये क्या दे देगा, तो फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है, एक में 1 सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे फाइंड द, इस तरह से लिख लो, जनरल फॉर्म में लिखना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k क्या है जी, कांस्टेंट है, वेरिएबल। अच्छा वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक ना। फॉर 1 सॉल्यूशन, सेकंड में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड में नो सॉल्यूशन, ठीक है, समझने का ट्राई करना। तो हम लोग ग्राफ अभी इसका प्लॉट किए, तो ग्राफ प्लॉट किए तो क्या था, ये -2 था,
ठीक है, ये क्या था, 1 था, ठीक ना। -2 पे कितना मिल रहा था, -6, 1 पे कितना मिल रहा था, 6। चलो ये ग्राफ कुछ गया था इस तरह से, संजीता बोलो, हाँ गया था सर। ना जी। चलो हाँ इसके सर। बाद क्या ग्राफ गया था, इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो गया था, एक्स एक्सिस के पैरेलल। फिर पैरेलल। यहाँ भी पैरेलल टू एक्स नेगेटिव एक्सिस हो गया था। एक्सिस। हाँ, ये क्या था, y इज इक्वल टू माइनस, ये +6 था, और ये y इज इक्वल टू -6 था। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, k का वैल्यू, k क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, y1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, y2। ठीक ना। अब y1 क्या हो गया, y1 का हम लोग ग्राफ बना लिए हैं, इसमें बोलो ये क्या है, y1 का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ y1। ठीक है, अब देखो y2 का तुमको k है, तो y2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू k। तो इसका ग्राफ बनाना है, तो वन सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि इसके बीच में कोई भी लाइन होगा, वन सॉल्यूशन मींस क्या है, वन टाइम इंटरसेक्ट करना चाहिए। वन टाइम जैसे इंटरसेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हो, जैसे कोई इस तरह से ग्राफ है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया कोई भी, तो ये क्या हो गया, 3 सॉल्यूशंस हो गए, ठीक 3। होने। ठीक है, कॉमन पॉइंट्स, बेसिकली कॉमन पॉइंट्स आएगा तो वो क्या है, वो सॉल्यूशन ही है। तो इसमें क्या है कि वन सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले वन सॉल्यूशन मींस क्या, कि के का वैल्यू इसके इसके बीच में होगा, के क्या होना चाहिए, -6 से 6 के बीच में होना चाहिए। आ रही बात समझ में, दो डिफरेंट ग्राफ बना रहे हैं, तो के का वैल्यू अगर हम लोग -6 से 6 लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू के का ग्राफ क्या जाता है, इस तरह से जाता है जी, कोई भी ग्राफ हो सकता है। जैसे तुमको सिंपली y इज इक्वल टू 2 बोलेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू 2, 2 ये हो गया, इस तरह से ग्राफ आएगा। आ रही बात समझ में। हाँ सर। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे, जो y2 का वैल्यू होगा, -6 से 6 के बीच में रहेगा, तो वन टाइम ही इंटरसेक्ट करेगा। देखो वन टाइम ही कर रहा है ना, यहाँ पे वन टाइम ही कर रहा है, यहाँ पे वन टाइम ही कर रहा है। तो फॉर वन सॉल्यूशन के लिए कितना होना चाहिए, के का वैल्यू -6 से 6 के बीच में होना चाहिए। ये समझ में आ गया। सर कहीं और क्यों नहीं लाई करेगा, के का वैल्यू -6 से 6 के बीच में क्यों करेगा? वन सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड करना है, कि एक सॉल्यूशन आना चाहिए, एक सॉल्यूशन मींस दोनों ग्राफ क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट एक वन पॉइंट पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना हाँ, चाहिए। तो वन पॉइंट पे करेगा तो क्या होगा कि हम लोग डिफरेंट केसेस लेंगे, तो क्या होगा, इसी के बीच में रहेगा तभी इंटरसेक्ट करेगा वन पॉइंट पे। अगर तुम बना देती हो के का वैल्यू लेकर के, y इज इक्वल टू के का वैल्यू, के यहाँ ग्रेटर देन अगर 6 लेती हो, तो ये ग्राफ तो कुछ इस तरह से था, इस तरह से था ना, तो के का हाँ। वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा क्या, y इज इक्वल टू 8 ले लिए, तो क्या हो गया, ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, एक ये ग्राफ हो गया, और ये अच्छा। सेकंड ग्राफ ये हो गया, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। अगर ये ऐसा केस रहता तब, समझ में आ रहा है। हाँ सर, उस रेंज में ठीक आना है, चाहिए। हाँ, उसी रेंज में आना चाहिए, तो हम लोग को क्या हो गया कि वन सॉल्यूशन के लिए -6 से 6 होना चाहिए। ये समझ में आया पॉइंट। हाँ सर। हेलो, हेलो। चलो, इनफाइनाइट, हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगा, कि कोई कि भी दोनों, पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट नहीं करना हाँ, चाहिए। इंटरसेक्ट करना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट के लिए, काउंटलेस पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट करना चाहिए बस। अच्छा, कोई इंसिडेंट। हाँ, ठीक है, अब बताओ कोइंसिडेंस कब होगा, x इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू -6 है, यहाँ पे ये क्या है जी, y इज इक्वल टू 6 है। चलो, तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, y2 का ग्राफ बनाएंगे, k का वैल्यू देखो 6 और -6 रहेगा तो ओवरलैप करेगा इनफाइनाइट पॉइंट के लिए। ये क्या है, x का वैल्यू है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आना चाहिए, तो हम लोग y इज इक्वल टू सपोज 6 ले लिए, तो y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ देखो ऐसे जाएगा, ओवरलैप कर रहा है, इस रीजन के लिए ओवरलैप कर रहा है। यस सर। ठीक है, कर रहा है ना जी, हाँ तो सर। ओवरलैप ओवरलैप कर रहा है इसके लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ना, x x का बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे, ये x वैल्यू है, यहाँ देखो -6 लोगे, y इज इक्वल टू -6 लोगे, तो -6 का ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो ये देखो इस रीजन के लिए ओवरलैप कर रहा है,
यस सर। यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है, बोथ ग्राफ कोइंसिडेंस कर रहा है, ठीक है। इन यस सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोलो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा किसके लिए, सर बताओ। जब के का वाई, वैल्यू हाँ के का वैल्यू क्या लिखेंगे, -6 और 6। हाँ तो के बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -6। आई बात समझ में। हाँ। थर्ड कंडीशन था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि हम लोग ग्राफ जो था ये 6 था, इसके बीच में इस तरह से कुछ था, चलो ये y इज इक्वल टू 6 था, ये y इज इक्वल टू -6 था, ठीक है। तो जब k का वैल्यू क्या रहेगा, इसके ऊपर चला जाएगा और इसके बिलो रहेगा, समझे, इस तरह से ग्राफ मिलेगा, तो क्या होगा, तो k का वैल्यू ग्रेटर देन 6 होना चाहिए और k का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन -6। बताओ समझ में आया। जब ऐसे रहेंगे तो कभी भी नहीं, तो इंटरसेक्ट कभी नहीं कर रहा है, ओवरलैप भी नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा नो ना, नो बात समझ। सॉल्यूशन। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि नहीं तो ओवरलैप एक दूसरे से कर रहा है, नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नो इंटरसेक्ट सॉल्यूशन कर हो रहा जाएगा। चलो सपोज तुमको इस तरह से रहेगा, y इज इक्वल टू, क्वेश्चंस इस फॉर्म में रहेगा तो ध्यान देना, x-1 मॉडुलस प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस x-6 इज इक्वल टू, सपोज तुम्हारे पास ये दिया हुआ रहेगा, चलो 8 दिया हुआ है, बोलेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। केसेस लेकर के, फर्स्ट क्या है मेथड कि केसेस लेकर के बनाएंगे, हेलो। है। हेलो। यस सर। हाँ, बोले कि फर्स्ट क्या है कि केस लेकर के फर्स्ट मेथड में है तुम, कि इसका x इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू 3 हो गया, हम लोग क्या लेंगे 1 2 3 4 केसेस लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि हम लोग इसको y1 मान लिए और अच्छा। इसको क्या करेंगे y2 मान लेंगे फास्ट करने के लिए। अब y1 का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ y1 एंड y2 क्या करना है, प्लॉट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो नहीं। y1 का ऑलरेडी बना चुके हैं कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, अभी बनाए थे, इसका कुछ सर ग्राफ 6 है क्वेश्चन में। कहाँ, x माइनस, अच्छा ये क्वेश्चंस में 6 दे दिए हैं, नहीं x-3 लिख लो, 6 भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्राफ ऐसे ही बनेगा। चलो ठीक है, अब क्या करना है कि x इज इक्वल टू 3 ले लिए। अब अभी बताए थे इस ग्राफ को x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1 पुट कर ये 0 हो जाएगा, 1 पुट 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 पे 3 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पे कितना वैल्यू मिलेगा जी, 2 मिलेगा, देखना 2 पुट करोगे 1 आएगा, 2 पुट करोगे 0 आएगा, 2 पुट करोगे 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 3 है ये 2 है, फिर 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ इसके लिए हो गया। एक ग्राफ इसके बाद 4 पुट करना है और एक पॉइंट इधर x इज इक्वल टू 0, हम लोग क्या करना है, ये एज्यूम करके पुट कर लेना है, 4 पुट करोगे कितना वैल्यू आएगा, 6। 6, ठीक है। चलो ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, इस तरह से चला जाएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, अभी बनाए 6 थे, आएगा। ठीक है, ये आ हाँ गया, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब तुमको पता है कि y इज इक्वल टू 8 कुछ इधर मिलेगा, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 8, कोई प्रॉब्लम, यही है ना y2 बेसिकली, हाँ ठीक है। जी। y मानोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू y1 और y2 मान रहे हैं, बट वो है क्या, y ही है, तो y हम लोग बनाए, तो ये पता चल रहा है कि हम लोग जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है,
एक इसके लेफ्ट साइड में कर रहा है, किस केस के लिए, x लेस देन 1 के लिए इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ से पता चला कि x ग्रेटर देन 3 के लिए इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ कर रहा है ना। बात समझ में आया, ये 6 पॉइंट था, ये 8 है। तो ये तो पता हो गया। अब दो कंडीशन सॉल्व करना है, आंसर बना लेना है कि x का कंडीशन लेस देन 1 लेना है, तो उसके लिए क्या आएगा, सभी निगेटिव में ओपन होगा। देखो सारा 1, हम लोग एक्स लेस देन क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, 0 पुट करो इसमें, 0 पुट करोगे निगेटिव, 0 पुट करोगे निगेटिव, 0 पुट करोगे निगेटिव, इट मीन्स तीनों क्या होगा, निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो हम लोग -x+1 हो जाएगा, -x+2 हो जाएगा, -x+3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। यहाँ से आ जाएगा -3x इज इक्वल टू, ये देखो 6 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2/3। एक सोल्यूशन आ गया। सेकंड सोल्यूशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, तो 2 के लिए सारा पॉजिटिव में होगा, x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 इज इक्वल टू 8। यहाँ से x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 14/3। देखो ये जो आंसर भी आ रहा है वो आ रहा है इस रेंज में आ रहा है, ये आंसर भी इसी के बीच में लाई करेगा। आई बात समझ में, शॉर्टकट हो गया ना, सॉल्यूशन बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। हाँ सर। इसको ट्राई कर लेना। चलो अब एक बताए थे, इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा, x-1 x-2 मॉडुलस x-3 मॉडुलस, ये दिए थे, बन गया था ना। नहीं सर आप ये नहीं दिए थे, बोले थे आप कल पढ़ाएं, आज पढ़ाएंगे। अच्छा चलो, इसमें क्या करना है कि केसेस लेना है, सिमिलरली वैसे ही केसेस लेना है कि x का फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अब देखो देखो, अब अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये ध्यान रखना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। तो अगर तुमको पूछा जाए तो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट, x इज इक्वल टू 1 दोगे, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ऑलवेज पॉजिटिव मॉडुलस में है ना। हेलो, अनडिफाइंड आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 पे। आई बात समझ में इसमें। सर x इज इक्वल टू 3 पे फिर 0 तो मॉड्यूलस खोले तो फिर वो 0 आ जाएगा। कहाँ पे 0 आ जाएगा, सर x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो फिर 3 - 3 किए तो मॉड्यूलस 0, तो फिर वो तो 0 आ ही जाएगा, तो उसमें नहीं अनडिफाइंड। बदमाश, कोई भी नंबर बाई 0 ये क्या होता है, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये अनडिफाइंड। हाँ देखो आ रहा है कुछ फॉर्म में, आई बात समझ में। हाँ सर पूरा में। यस सर। ठीक है चलो, हाँ सर। क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहता है कि 2x-4 मॉडुलस -6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रहेगा x+1 मॉडुलस +3, ये ग्रेटर देन अगर तुमको 1 रहा, ठीक है, ये 0 ही अभी ले लो, 1 रहेगा तो क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेगी, तो कुछ
हेलो। हेलो। हाँ, वो इंटरप्ट हो गया था ड्यू हाँ टू सर। नेटवर्क। ठीक है, चलो स्क्रीन विजुअल है। हाँ सर। चलो, इस तरह के क्वेश्चंस रहा तो क्या करना है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है और इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, नहीं। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 1 और 2, और केसेस ले लेंगे कि x<1, और इसके लिए सॉल्व करेंगे। इस रीजन में अगर x<1 ले लिए तो 1 पुट करो यहाँ पे। ये कैसे ओपन होगा? 1 पुट करोगे निगेटिव के साथ तो देखो क्या आएगा। कैसे? ये A1 केसेस हो गया तो पुट करो, ये निगेटिव होगा ओपन 2x-4, तो -2x-4 -6 डिवाइडेड बाई, इसमें भी लेंगे x<, अच्छा ये +1 है ना तो -1 है, सॉरी। ठीक है, ये +1 है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। प्रोसेस चेंज नहीं होगा, वैसे ही प्रोसेस है। -1 तो ये -1 हो गया, तो x<-1 लिए तो क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव की तरफ ओपन होगा, ये भी निगेटिव पे ओपन होगा, तो -6 -x+1 और माइनस कितना हो गया, +3 हो गया। ये ग्रेटर देन 0 लाना है, देखते हैं इसमें से क्या आ गया, -2x, और क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई, अब हो गया ये -x, और ये क्या हो जाएगा +2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और मैच करेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो देखो, तो x -1। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। -1। यहाँ से न्यूमरेटर को 0 किए तब, ठीक है, x डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो x इज x इज इक्वल इक्वल टू टू, चलो ये -1 है और ये 2 है। अब देखो 0 पुट कर लो, x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करके देखो क्या रहा, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, आई बात समझ में? यस इक्वल सर। टू 0 करोगे, फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 पुट करो ना, निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव, तो हम लोग को सॉल्यूशन क्या चाहिए था, पॉजिटिव वाला चाहिए था। तो x<-1 और x>2। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन, कोई बात, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? अब इंटरसेक्शन नहीं। लेंगे तो देखो, ये है -1 से स्मॉल वैल्यू और ये है 2 से बड़ा, और फर्स्ट में जो कंडीशन लिया है x<-1 है, तो x<-1, कॉमन सॉल्यूशन देखो ये आ गया, तो इसके लिए आ गया x<-1, एक सॉल्यूशन हो गया। केसेस, केस क्या लेंगे, 2 लेंगे, केस 2 लेंगे, -1 <x <2 के बीच में। ठीक है, अब 2 के लिए हम लोग क्या करना है, 2x-4 और -6 डिवाइडेड बाई x+1 और +3 है ना जी, देखो +3। चलो केस 2 के लिए तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। संचिता, हेलो। यस बीच सर। में गाना सुनती हो? नहीं सर, वो मम्मी का फोन बज रहा है। अच्छा, चलो सेकेंड रीजन के लिए वैसे ही सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन ले लेना, यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करना इसमें, और यहाँ से क्या करेंगे, केस के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फिर केस 3 के लिए लेंगे, ये सब क्या हो गया, थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम हो गया, इतने देंगे नहीं। फिर केस 3 x>2 ले लेना, और फिर उसको ब्रेक करना, 2x-4 -6 डिवाइडेड बाई x+1 मॉडुलस +3 ग्रेटर देन 0, यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, सॉल्यूशन में ये ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगा, 2x-6 और -6 डिवाइडेड बाई x+1 +3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x-12 डिवाइडेड बाई x+4 सर ग्रेट, 2x-4 था। 2x-4 ही तो लिए हैं। अच्छा, सर 2x-6। 2x- थैंक यू, 4 है तो ये क्या कितना आ जाएगा, और 10 आ -10। जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5, और 5। x इज इक्वल x टू इज -4, -4। -4 और 5, x इज इक्वल टू 0 यहाँ से पुट करो, पुट करेगी 0 तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, x<-4 और x>5। हम लोग कंडीशन क्या लिए थे, 2 से बड़ा, तो ऐसे ही दे रहा, दिख रहा है कि इंटरसेक्शन जो लोगे वो क्या आ जाएगा, 5 से 5। बड़ा आ जाएगा। ठीक है,
और क्या करना है, यूनियन ले लेना है, केस 1 केस 2 और केस 3 का यूनियन। केस 2 सॉल्व नहीं किए, कर लेना। समझ में आया? हो जाएगा, समझ में आया? यस सर। 1 यूनियन, आंसर ए का आंसर, बी का आंसर और सी का आंसर यूनियन, लास्ट में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो लॉगरिथम्स कुछ भी नहीं पढ़ी हो? नहीं सर। कुछ आइडिया है? नहीं सर। चलो, कोई भी नंबर को हम लोग, जैसे n नंबर हो गया, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं a टू द पावर b में। ठीक है, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। टू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लॉगरिथम रिथमिक फॉर्म होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। मीन्स रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी नंबर को। ठीक है, एनी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे होगा नंबर, ये क्या पॉजिटिव हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। यस सर। ठीक है, नंबर ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लॉगरिथम्स, तो उसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखो, कोई भी नंबर होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का, उसका रीजन बताऊंगा। पॉजिटिव नंबर के बारे में देख रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इट मींस क्या हो गया, ये नंबर हो गया, ये होता है बेस हो गया, इसको बोलते हैं क्या, बेस। एक्सपोनेंट। इस एक्सपोनेंट, इसलिए एक्सपोनेंट होता होगा, इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको बोला गया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इंडेक्स ये होता है, मैं बता रहा हूँ, अब रीजन कुछ और भी हो सकता है। इंडेक्स हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, चलो एक्सपोनेंट हो गया, ये बेस। बेस का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, बेस का पॉजिटिव। जो हम लोग पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव क्यों नहीं लेते हैं, जैसे हम लोग को 8 लिखना है, 8 ये क्या हो गया, नंबर हो गया। यस। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, और भी डिफरेंट वेज हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 4 का 4 into 3 2 बाई to the 2 power। भी लिख सकते हैं ना। आई Yes बात समझ में, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये नंबर हो गया, और ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। एक्सपोनेंट। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। चलो, नहीं सर। तो इस तरह से अब देखो, चलो हाँ, इसमें क्या हो गया, एक्सपोनेंट। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे तुमको ये रहेगा, निगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि नंबर जो यहाँ पे रहेगा, हम लोग ये निगेटिव, ये जो नंबर होगा उसको हम लोग निगेटिव नहीं लेंगे, इसको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव, रीजन बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या लोगे, निगेटिव लोगे या पॉजिटिव, ये नंबर आ सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हम लोग लिए हैं तो ये ऑलवेज क्या होगा, ये इस तरह से डायरेक्शन दे देना, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग n लिखें, ठीक है, a टू द पावर x लिखें। ठीक है, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ये जो ऑलवेज आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। हम लोग फिक्स इसको कर रहे हैं, ये इसी को ना जी फिक्स कर रहे हैं, देन ये क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। निगेटिव जब बेस लेंगे तब क्या होगा, निगेटिव बेस का कंडीशन बता रहा हूँ। जैसे देखो, हम लोग -8 पे पावर सपोज ले लिए 1/3, इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, 2। 2 या -2? -2। एग्जैक्टली। सपोज तुमको -16 रह गया, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 ले लिए, निगेटिव ले रहे हैं बेस, तो ये क्या है, अनडिफाइंड है। समझ आ रहा है?
तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक्सपोनेंट में चेंज कर रहे हैं, यहाँ क्या है 1/, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, समटाइम्स अनडिफाइंड होगा। जब यहाँ पे निगेटिव नंबर आएगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा ना, कि बेस अगर हम लोग निगेटिव देखेंगे, निगेटिव अगर बेस ले रहे हैं तो समटाइम्स क्या होगा, आउटपुट तो निगेटिव ही रहेगा। समटाइम्स क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फिक्स करने के लिए हम लोग बेस को फिक्स कर देते हैं कि पॉजिटिव ऑलवेज लेना है। रीजन समझ में आया, रीजन यही बन यस। रहा था कि समटाइम्स क्या होगा, इंडेक्स को चेंज करने के टाइम में अगर उसको हम लोग केयरफुली ध्यान में नहीं रखेंगे और 1/, क्या हो जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, तो ऑलवेज जो आउटपुट होगा, अनडिफाइंड। आउटपुट अनडिफाइंड आ जाएगा। आई बात समझ में? यस। चलो, तो अनडिफाइंड आएगा। तो ये ध्यान रखना है ऑलवेज कि ए का वैल्यू जो बेस लेंगे वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आई बात समझ में? ऑलवेज एकदम फिक्स रखना, ठीक है। चलो, अब लॉगरिथमिक फॉर्म, इसमें क्या है कि हम लोग 8 को लिख सकते थे 2 पे पावर 3 भी लिख सकते थे, 4 पे पावर 3/2 भी लिख सकते थे, ठीक है। इस तरह से हम लोग और भी तरीके हैं, इसको डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस को फिक्स करके। 8 बेस, समझ रहे हो ना, 6 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके, उसका भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलो, और क्या हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। लॉग में हम लोग क्या लिखते हैं कि, ध्यान रखना, रिलेट करना, बस रिलेट करोगे तो ये ऑलवेज याद याद रह जाएगा। एन हो गया, ये ए हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये बी हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया, ये बेस हो गया, और ये नंबर हो गया। अब देखो लॉग में हम लोग लिखते हैं तो लॉग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये बेस आ जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ये बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेस होता है, नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे तुमको लिखा गया लॉग, जैसे 2 और यहाँ पे 8 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक मैकेनिज्म है, ये फंक्शन बेसिकली मान लो, ठीक है, एक टाइप का फंक्शन है। फंक्शन। समझ में आ रहा है ना, जैसे फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे साइकिल वगैरह होगा, पैडल तुम रोटेट किए तो क्या होगा, एक लीनियर मोशन दे रहा है, तो वो साइकिल का फंक्शन हो गया, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं, तो ये होल एक फंक्शन बन गया, ठीक है। फंक्शन में क्या होगा कि हम लोग इसका जो वैल्यू आउटपुट यहाँ पे जो दे रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, आउटपुट। तो कुछ इस तरह से होता है कि व्हाट शुड द डिग्री ऑफ 2 इज रेज्ड so that, बोलो, वैल्यू इज 8। इट, हाँ, इट्स वैल्यू शुड बी 8। इक्वल टू 8। तो कितने से करेंगे जी, 3 से 3। करेंगे, 3 से करेंगे, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर लॉग यहाँ पे 380 बन रहा था, वैल्यू कितना आ जाता, 3 4। 4, ठीक है। लॉग यहाँ पे 10 रहता, और ये क्या हो जाता 10, वैल्यू कितना आ जाता 1। 1। तो ये ध्यान रखना कि लॉग सेम रहेगा, ए बेस ए, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 1। ठीक है। अब देखो लॉग यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे 1 होता, वैल्यू कितना हो जाता, 2 को कितना से हम लोग रेज करेंगे कि वैल्यू 1 हो जाएगा, 0। 0 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे लॉग ए बेस, बेस रहेगा ऑलवेज रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा जी, 0 0। मिलेगा, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखने वाला चीज है, याद ही रहना चाहिए। आई बात समझ में, यस। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। तो हम लोग जो यस। लिखते हैं लॉग एन और ए लिखते हैं, अब यहाँ पे बेस। बेस लिखते हैं, तो देखो नंबर तो ऑलवेज बताएं कि पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव होगा, ये क्या हो सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो पॉजिटिव। सकता है। क्लियर हो ना, तो ये ध्यान यस रखना, लॉग के केस में ये कंडीशन आता है। अब देखो एक इसमें बता रहा हूँ, लॉग 1 और 3 वैल्यू कितना होगा, सर।
1 और 3 सर। 1 को हाँ, यानी इन्फिनिटी डिग्री से भी रेज करेंगे तो क्या होगा, 3 के इक्वल नहीं होगा। नहीं ये क्या होगा। होना चाहिए, ये डिफाइंड नहीं होता है। मीन्स तुमको यहाँ पे लिखा जाए तो ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1। आई बात समझ में, हाँ इसका जी। वैल्यू आउटपुट नहीं आएगा। बात समझ में आ गया, यस ठीक है, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो जहां भी नहीं। लिखा हुआ रहेगा लॉग ए बेस बी, रीड, इसको रीड करने आता है ना कि कैसे इसको बोला जाता है, बोलो। लॉग बी बेस ए। लॉग बी बेस ए, ठीक है। लॉग यहाँ पे ए लिख दो, ये लिख के आ रहा था। लॉग एन बेस रीड एज लॉग एन बेस ए। ए। आई बात समझ में, ठीक हाँ है। जी। चलो, सपोज इस तरह से रिलेट करना कि एन इज इक्वल टू क्या था, ए टू द पावर बी था। इसी को हम लोग क्या लिखे थे, लॉग, यहाँ पे एन था, ए था और बी था, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको इधर ले सकते हैं। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं ना। चलो, जैसे लिखा हुआ है लॉग एक्स बेस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 5। बोलो, ये नंबर था ना, देखो ये नंबर था ना, देखो नंबर इज इक्वल टू लिख देंगे, ये बेस फिक्स रखेंगे और ये इंडेक्स में दे देंगे। यस सर। संजीता, ये सब आता है हेलो। क्या? हाँ। नहीं सर, पढ़े नहीं है अभी। अच्छा, ये क्लियर हो गया ना, समझने में कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। नहीं ना। सपोज लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा? 4 टू द पावर 3। मारेंगे। अच्छा, 3 टू द पावर 4। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो मन करेगा तो अपने हाथ से अपने गाल पे एक थप्पड़ मार लेना, गलती कर रहे हो ना। नहीं सर, 3 टू ऐसे द तो, पावर। ऐसे तो यहाँ से तो पीटा नहीं जा सकता है, हाँ? यस सर। तो थोड़ा बी ऑनेस्ट, खुद से अपने खुद को मारते रहना, गलती करोगे तब। हाँ, मूवी देखती हो? हेलो, मूवी हेलो। नहीं देखती हो? हेलो। नहीं सर, कभी कोई टीवी देखी। हेलो। हाँ, कौन कौन सा मूवी देखी है? सर रिसेंटली सर रिसेंटली नहीं देखे कोई मूवी। कोई भी मूवी नहीं देखी हो, चलो ठीक है, कोई नहीं। मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम सुनी है? हाँ सर। उसमें आ, एक कास्ट है, उसमें क्या करता है कि उस गलती होता है ना उससे, तो खुद को पीटता है। तो वही बता रहे हैं कि अगर गलती होगा ना तो खुद को मार यस। लेना यस है, सर। खुद के साथ ही इंसाफी होगा। चलो, ठीक है। लॉग 2 प्लस रूट 3 और यहाँ 2 माइनस रूट 3, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? 2 प्लस रूट 3 रेज टू द पावर 2 माइनस रूट 3। हाँ, वैल्यू क्या होगा? अच्छा, वैल्यू अब ये ध्यान रखना, इसको बनाने से पहले लॉग, देखो अगर ए बेस, यहाँ पे क्या होगा, एम इंटू अगर एन है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं लॉग एम बेस ए रहेगा, तो बस लॉग एन बेस ए रहेगा। ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में है तो ये क्या चला जाता है, सेपरेट होकर के एडिशन में चला जाता है। ये एक में लिख लेना, सेकेंड होगा लॉग एम बाई एन, डिवीजन में रहेगा तो क्या हो जाएगा, लॉग एम ए प्लस लॉग एन ए। लेकिन क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए, मॉडुलस लगा देना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मीन्स मॉडुलस एम एंड मॉडुलस एन यूज करेंगे।
अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक्स के टर्म में है तो इसी को लिख सकते हो कि लॉग एम एन। देखो डिफरेंस यहाँ पे ऑब्जर्व करना, एम होगा ऑलवेज, लॉग एन होगा ऑलवेज। बताए थे ना कि नंबर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। हाँ जैसे तुमको यहाँ पे दे सकता है लॉग, ये क्या हो गया, सपोज 10 हो गया यहाँ, और -2 इंटू -3 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं लॉग 10 -2 -2। प्लस लॉग -3। अलजेब्रा में बेस नहीं लिखा हुआ है तो एज्यूम कर सकते हो कि बेस कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, ये समझ में आया। देखो दोनों निगेटिव था लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। तो यहाँ पे निगेटिव रहने का क्या होगा, मॉडुलस के साथ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो हो क्या होगा, जाएगा। एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना दो चीज कि लॉग एक्स बेस 10, इसको हम लोग कॉमन लॉग बोलते हैं। ये 17th सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक ना। आइलर साइंटिस्ट थे, वो इसको फाइंड आउट किए थे, तो वो सब जानना नहीं है। लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है ई का वैल्यू 2.71। ठीक है, ये तो 10 फिक्स हो गया इस तरह से। और बेस को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, नेचुरल लॉग। और ये क्या होता है, ये बाई डिफॉल्ट किस में यूज किया जाता है, कैलकुलस में, और ये अलजेब्रा में। बाई डिफॉल्ट तुमको एज्यूम करना है, नहीं दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन, अब देखो लॉग यहाँ पे n टू द पावर क्या रहेगा, ये a, सपोज इसका पावर m कर लिए, इसको लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, m इंटू लॉग n बेस a। ठीक है, अगर इस तरह से रहेगा तो इसको हम लोग क्या किए, ये इसका पावर इंडेक्स को था, मल्टीप्लाई। नंबर, हाँ नंबर का इंडेक्स था, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कर लिए हैं। तो यहाँ से इधर भी तुमको पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो राइट से क्या होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला लॉग, सपोज ए टू द पावर यहाँ पे एम है, यहाँ नंबर है, ये इसका इंडेक्स है, आई बात समझ में, इज इक्वल टू 1/m हो जाएगा लॉग n बेस ए। आई बात समझ में। तो ये तुमको पता होना चाहिए, इसका भी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जा सकते हो। जैसे इसको लाना था तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर सकता था, 1/m में चला जाता है इसका। ये फॉर्मूला समझ में आया। एक बार क्या है, इंडेक्स बेस का लिखे हैं, एक बार इंडेक्स क्या है यहाँ पे, नंबर। नंबर का लिखे हैं। जैसे लिख सकते हो लॉग 2 पे पावर 3 रहेगा, और ये 8 रहा सपोज, तो इसको क्या लिख सकती है कि 1/3 हो जाएगा लॉग 8 हो, 8 बेस 2 हो जाएगा। फिर इसको लिख सकती है लॉग 8 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 1/3 है, ये 2 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लॉग 8 बेस 8 इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में। ठीक है, यूज करने आया। एक ही में क्या बताएं कि ये वाले नंबर को हम लोग कहाँ पे ले गए, मल्टीप्लीकेशन में ले गए, तो 1/, में हो जाएगा। अब 1/, था मल्टीप्लीकेशन में, तो नंबर का इंडेक्स में चला गया, नंबर का इंडेक्स में चला गया तो उसको सॉल्व करके 2 हो जाएगा, लॉग 2 बेस 2 1 हो गया। आई बात समझ में। अब हाँ सर। इसको बताओ, लॉग 2 प्लस √3 2 माइनस √3 इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे लॉग, यहाँ एक बार देख लो, अब लास्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बताया जाएगा। यहाँ लॉग 5 और 1/5, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, लॉग, हम लोग सेम दोनों नंबर को और बेस को ट्राई करते हैं सेम करने का। क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ। अब नहीं। -1 को बाहर ले लो, लॉग 5 बेस 5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा ओवरऑल। नहीं होगा, ये हाँ -1 है सर। और ये 1 है।
अब इसको बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा? क्लास में हाँ बोल दिए हैं लोग। हाँ रहेंगे, कल देंगे तुमको। संचिता इसके बाद क्लास भी है अभी? नहीं सर, अभी तक टाइम टेबल नहीं मिला। इसका क्लास और होगा अभी तो। क्या झेल पा रही हो? ये हो गया हाँ आज का? नहीं सर, पढ़ा नहीं जा पाएगा। ब्रेकफास्ट करके आई हो? हाँ सर। चलो ठीक है, इसका वैल्यू बताओ, ट्राई करो, देखते हैं कितना दिमाग है। टू माइनस इसका भी थोड़ा। बारह बजे बोलिए। देखो ये तुमको दिख रहा है कि टू, देखो इतना क्वेश्चंस बनाइए, 2 + स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 - स्क्वायर 3, ये याद रखना, वन ही होता है ना जी। इस तरह से कुछ आता है तो डायरेक्ट क्या जाना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन पे जाना चाहिए कि इसका कॉन्जुगेट टाइप का कुछ होता है रेशनलाइजेशन में जो हम लोग यूज करते हैं। आई बात समझ में? यस। होता है, अभी भी समस्या है? नहीं सर। नहीं ना? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्राई करते हैं कि बेस और नंबर क्या होगा यहाँ पे फिक्स करने का, मतलब सेम करने का। अब देखो, लिखो इसको, 2 - स्क्वायर रूट 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + स्क्वायर रूट 3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं बदमाश? नहीं हाँ लिख सर। सकते हैं? तो टू हाँ प्लस सर। स्क्वायर रूट थ्री 2 + स्क्वायर रूट 3 टू द पावर -1, वैल्यू कितना आ गया, -1। बताइए, यस समस्या सर। कुछ है? नहीं सर। नहीं ना? चलो, y = इसका वैल्यू फाइंड करने आता है? इस तरह से रहेगा तो अप टू कहाँ तक रहेगा? मन है तो लिखते जाइए 100-200 साल तक। ठीक है, इंफिनिटी बोल दीजिए इसको। सॉल्व करने आता है इसका? हाँ सर, एक एक करके स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। एक एक कर को नहीं बदमाश, क्या किया जाता है ना कि देखो ये क्या है कि इंफिनिटी टाइम्स रिपीटिंग यूनिट 5 है, √5। बात समझ में आ रहा है? ये यस। रिपीटिंग यूनिट है जो हमेशा क्या कर रहा है, रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट को फिक्स करेंगे, ये यूनिट हो गया, 1 यूनिट को फिक्स करेंगे, यस सर। 1 यूनिट को फिक्स करेंगे, और फिर रेस्ट को फिर से क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे वाई। क्यों? ये रिपीटिंग यूनिट है, देख रहे हो ना, √-1, तो वाई इज इक्वल टू क्या है। अब इसको यस क्या सर। करेंगे, हम लोग एक यूनिट को फिक्स करें और टोटल को फिर से वाई बोल सकते हैं। जैसे क्या है कि एक ओशियन में क्या करना है, एक ड्रॉप वाटर या एक बोतल वाटर हम लोग निकाल लेंगे तो क्या उसमें कुछ चेंजेस आएगा, तुमको पता चल जाएगा? हाँ? नहीं सर। नहीं ना? जैसे तुमको घर में एक घड़ा वाटर है, ठीक है, उसमें से एक ड्रॉप ही निकाल लिए, तो ऐसा थोड़े है कि मम्मी आकर के बोलेगी अरे एक ड्रॉप वाटर कहाँ गया इसमें। ऐसा नहीं ना हो यस। सकता है। क्यों? उसका अमाउंट क्या है, इंफिनिटी है। वैसे वैसे ड्रॉपलेट जो है वाटर का, उसमें इंफिनिटी है, एक ड्रॉप या 10 ड्रॉप उसमें से फाइंड निकाल भी लोगे तो क्या होगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो हम लोग जो इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा तो ऑलवेज एक ही यूनिट को फिक्स करना है। 2 यूनिट को फिक्स करोगे तो बनने का बन जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हमेशा क्या करना है कि एक यूनिट को फाइंड करना है कि कौन सा यूनिट है जो रिपीटिंग है इंफिनिटी टाइम्स में, और उसको क्या कर देना है, फिक्स करके
अगेन सेम को क्या कर देना है, वाई एज्यूम कर लेना है, क्योंकि ये इंफिनिटी टाइम्स है, तो एक इसमें से निकाल लेने पे भी कोई ज्यादा क्या होगा, चेंजेस कुछ होने नहीं जा रहा है उसमें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5y। आई समझ में बात। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, y इज इक्वल टू 5y, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो y इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 और 0 और 0। 5। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ। हाँ सर। रेस्ट जो पार्ट होगा उसको फिर से y ही एज्यूम कर लेना है। तो देखो y का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, देखो यहाँ दिख रहा है y इक्वल टू, हम लोग क्या है, ये नंबर का है, स्क्वायर रूट इंफिनिटी टाइम्स जा रहा है, तो कभी भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। आई बात समझ में? तो y इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो y इक्वल टू 5 होगा। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 5 आ गया। अब इसी का क्वेश्चंस में तुमको इस तरह से रहेगा, log 1/5, ये 5 5 5 5 अप टू इंफिनिटी टाइम्स। अब बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करें, तो अभी तो इसको बोले फाइंड आउट कर लिए थे ना, इसका वैल्यू क्या आया था, इसको y एज्यूम कर लो, तो y इक्वल टू 5 आया था। सिमिलरली उसी तरह से फाइंड करना था 5, 1/5 इसको लिख सकते हैं क्या, 5 log माइनस 5 माइनस 1, और ये 5 हो जाएगा, इसको 1/-1 log 5/5 इज इक्वल टू -1। क्वेश्चंस कैसे बना समझ में आया? हाँ सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो, जैसे log x-2, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, बताओ। सॉल्व कर रहे हैं सर। 14 सर। 14 आएगा, हाँ सर। 18 आएगा, चेक करो, मुझे नहीं अच्छा हाँ सर। पता। ठीक है, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x-2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज हाँ इक्वल टू 18। 18। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं। अब ध्यान देना कि हम लोग जब भी रहेगा, कुछ लिखा हुआ रहेगा log a बेस या b बेस a लिख लो, अभी तक वही फॉलो कर रहे थे, b बेस a। अगर इतना लिखा हुआ है तो इसको डिफाइंड होने का कंडीशन क्या होता है, a नॉट इक्वल टू 1। और भी कंडीशंस आते हैं। बोलो, एक में b का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ। सेकंड, a का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। एंड में लिख रहे हैं a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन आएगा। अगर दो केस आएंगे, लॉग अगर x-2, ठीक है, सपोज यहाँ पे ये आ गया, x माइनस क्या हो गया 6। अगर इस तरह से दिया हुआ है, बोलेगा कि फाइंड वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यू लिख लो, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सो दैट above log इज डिफाइंड। बोलो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, बताओ। x ग्रेटर देन 2 हाँ, x और -2 ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन। और x सेकंड, माइनस 6 भी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, एंड x का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू x-6 नॉट इक्वल टू 1, यही ना, 1। लेंगे ना। हाँ। तो क्या होना चाहिए, यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 2, ये a आ गया। सेकंड हम लोग लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन x 6 ग्रेटर देन 6। एंड x नॉट इक्वल टू 7। अब क्या करना है, दोनों का ये b हो गया,
एंड ए इंटरसेक्शन बी लेना है। अभी तो एक्स का ही वैल्यू देख रहे हैं ना, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया, इससे बड़ा ये 6 हो गया, इससे भी क्या बोल रहा है कि इससे ग्रेटर होना चाहिए, और एक्स इजिकल टू 7 नहीं होना चाहिए। तो फाइनली जो आ जाएगा वो यही सब आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 6 6 से इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस माइनस 7। 7। गुड। ठीक है, यहाँ तक तुमको लॉग पे मिल जाएगा, वर्कशीट मिल जाएगा, उसको ट्राई करना बनाने का। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है समझने में? नहीं सर। क्लियर हो ना? हाँ सर। मॉडुलस का इनइक्वालिटीज भी बता दिए हैं, और अब लॉगरिथमिक का इनइक्वालिटीज बताना है। टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा तुरंत। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताएंगे, वो बहुत सिंपल होता है। फिर ए में ऐसे जा सकते हो, अभी से समझने आ जाएगा। एक अब स्टार्ट करोगे बैच तो ठीक है, बैच ए में चले जाना। मैथ्स में थोड़ा लॉगरिथमिक का ही है, तो सेट से स्टार्ट होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट है इससे, तो डायरेक्टली अगर नेक्स्ट क्लास रहेगा तो ज्वाइन कर सकती हो वहां से मैथ्स का। ठीक है, हेलो संचिता, चलो ठीक है, यहीं हाँ पे एंड हाँ सर। करता हूँ, एंड करता हूँ। हाँ सर। पढ़ाई करो, चिल करो, ठीक है, चलो ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकती हो। नहीं सर। नहीं है, हाँ भागना है तुमको, प्रॉब्लम क्या रहेगा। नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक